हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरा ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से आपको कपड़े को सीधा कर लेना है। अगर फैब्रिक सीधा नहीं है तो उसके बाद आप टोटल लंबाई लीजिएगा। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्रेस करके लेना है। तो मैं यहाँ पर टोटल लंबाई रख रही हूँ 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर का मेज़रमेंट लिया है। शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच। 36 साइज़ का ये बैक पार्ट है। डीप नेक के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। शोल्डर 5.5 इंच लिए हैं। आर्म होल लेने हैं 1.25 इंच। इस तरीके से मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है। चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच का मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। बाहर की तरफ तिरछी लाइन लेंगे 1/2 इंच और इस तरीके से हमें इसे मिला देना है। तिरछी लाइन हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए मिलाना है। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल की गोलाई कर देंगे। कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो मार्किंग मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमें इसे कट करना है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा। मैंने इसे मेन कपड़े पर रखकर भी कटिंग कर दिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ गले का मेज़रमेंट। नेक की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच, 2.5 इंच। नेक की लंबाई ली है मैंने यहाँ पर 9.5 इंच और नीचे से नेक विड्थ लेंगे यहाँ पर 3 इंच। गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। चौकोर यहाँ पर बॉक्स बना लेना है और गले का शेप ड्रॉ करना है। तो एक नेक हमने इस तरीके से यहाँ पर बना लेना है, ये देखिए। इसके बाद बाहर की तरफ से गले का शेप ड्रॉ करेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरीके से हमें गले का शेप बना लेना है। बाहर की तरफ ये नेक डिज़ाइन हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है और अब मैं कर लूँगी इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमने नेक को कट भी कर लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर नेक की कटिंग कर ली है। इसके बाद ऊपर वाला जो नेक है इसे भी हमने कट कर लेना है और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर मेन कपड़ा। मेन कपड़े को इस तरीके से रख लेंगे और अच्छे से दोनों तरफ से बराबर करते हुए इसे पिन कर देना है। क्योंकि मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेन फैब्रिक यहाँ पर जो है वो हार्ड है। तो यहाँ अगर आपका मेन कपड़ा सॉफ्ट होता है तो आप इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ कीजिएगा, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। मेरा यहाँ पर बनारसी सिल्क है तो ये जो फैब्रिक है वो थोड़ा हार्ड है, तो मैंने इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं किया है। मैं इसे सिंपल सिलाई लगाकर पलट के गले को बना रही हूँ। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ गले के अकॉर्डिंग देखिए, जैसा गला बना हुआ है उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए। और अब मैं कर रही हूँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट। बीच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करने के बाद हमने यहाँ पर पूरे ही गले पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये कट लगाने से जो गला है वो अच्छे से पलट के फोल्ड हो जाता है। पूरे ही नेक पर आपको इस तरीके से कट लगाने हैं। इसके बाद गले को पलट के सीधा कर लेंगे। तो देखिए, मैंने कट लगा दिए हैं। अब मैं इसे पलट के सीधा कर रही हूँ और ये जो दो तरफ के कॉर्नर है इसे हमने निकाल लेना है ताकि गला अच्छे से पलट के सीधा हो जाए। तो इस तरीके से फैब्रिक को पलट के सीधा करना है आपको और ये जो दोनों तरफ के कॉर्नर है वो अच्छे से निकाल लेना है। हाथों से इसे हमने यहाँ पर फिनिशिंग दे देनी है या फिर आप प्रेस भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे फिनिशिंग दे दी है। इसके बाद मैं एक कॉर्नर की सिलाई लगा रही हूँ। कपड़े को अच्छे से बाहर की तरफ निकालते जाना है और एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। गले का जो अस्तर वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ नहीं दिखना चाहिए, उसे अंदर की तरफ ही करते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो सिलाई को लगाकर कंप्लीट करेंगे।
गला तैयार हो गया है फिनिशिंग के साथ। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ से हमने इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। हाथों से कपड़े को फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। ये देखिए। सिलाई लगा लेने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हमने कट करके निकाल देना है। तो देखिए गला जो है मेरा वो फिनिशिंग के साथ बन के कम्प्लीट हो गया है। इसके बाद लिया है मैंने पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को हमने इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है और अच्छे से गले को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से आपको बाहर का जो शेप है वो लेते हुए गले की कटिंग कर लेनी है। और इसे मैं कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक पर बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है इस पर अटैच करने के लिए। तो ये कॉन्ट्रास्ट कपड़ा आप ले सकते हैं गोल्डन कलर में डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए, या फिर आपके ब्लाउज़ में या साड़ी में जो भी कलर कॉम्बिनेशन होता है आप वो कपड़ा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे प्रेस के साथ कपड़े के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई लगा देती हूँ दोनों तरफ से, ताकि पेपर पेस्टिंग अच्छे से अटैच हो जाए। जितना भी कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट है वो कटिंग करके निकाल देना है। इसके बाद अब मैंने लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक अस्तर वाला और ऊपर की तरफ से मैं लगा रही हूँ इस पर सिलाई। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे और छोटे छोटा कट यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। अब इस पैटर्न को पलट के हमने सीधा कर देना है और कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए एक सिलाई कॉर्नर की ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा देनी है। ये देखिए। अब हमने सिलाई बाहर की तरफ से भी लगा लेनी है इस तरीके से। बाहर भी मैंने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा का पार्ट जो है कपड़े का उसे कटिंग करके निकाल देंगे। अब ये जो पेज मैंने तैयार किया है इस पर हमने डिज़ाइन बनानी है। डिज़ाइन बनाने के लिए 1 इंच पर आपको मार्क कर लेना है। ये देखिए, गले के नीचे 1 इंच का गैप छोड़ते हुए आपको इस तरीके से मार्किंग कर देना है। एक लाइन बना लेनी है। उसके नीचे फिर एक लाइन बना लेनी है आपको 1 इंच पर। ये देखिए इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है और पट्टी उरेप में कट की है मैंने, तिरछी पट्टी। उसे इस तरीके से पैटर्न के नीचे रखते हुए हमने पाइपिंग बनानी है। तो कॉर्नर की सिलाई लगाते जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब इसकी पाइपिंग निकाल लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है कपड़े का वो आप कट कर दीजिएगा। बहुत ही आसानी से ये पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और यहाँ पर पाइपिंग निकलती जाएगी। इस तरीके से पाइपिंग बना लेनी है आपको। तो ये देखिए मेरा पार्ट यहाँ पर रेडी हो गया है। इसके बाद अब मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी। तो फ़ोल्ड मैंने यहाँ पर कर लिया है और इस तरीके से पट्टी ली है और इसे डबल फोल्ड करते हुए इसे सीधा सीधा तैयार कर लेना है। ये देखिए पट्टी को मैंने तैयार कर लिया है। इसके दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा देंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। लगभग आप 1.5 इंच की लेंथ में इसे कट कर लें। बस इसी पट्टियों से हमने डिज़ाइन बनाना है। तो ये जो मार्किंग मैंने की हुई है इस पर पट्टी को डबल फोल्ड करके रखते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने पट्टियों को लगा लेना है। ये देखिए पूरा ही पैटर्न हमने पट्टियों से कवर कर देना है।
इन पट्टियों का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो इस तरीके से आप कट कर लें। इन्हें कटिंग करने के बाद नीचे वाला लेयर भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब लेनी है हमें रेडीमेड वाली गोल्डन कलर में डोरी। डोरी को आपको इन लूप के अंदर से सेफ्टी पिन की मदद से निकाल लेना है। नीचे वाले पैटर्न पे भी सेम इसी तरीके से कर लेंगे। दोनों पैटर्न मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद मैं डोरी को कट करके और पैटर्न के साथ इसे अटैच कर दूंगी ताकि ये निकले ना। दूसरी तरफ से भी हमें इस तरीके से कर लेना है। इसके बाद मैंने एक गोल्डन कलर की पट्टी और लिया है। आधा इंच का जो गैप है वो कवर करते हुए पट्टी को तैयार करना है। पट्टी आपको उरेप में यानी कि तिरछी पट्टी कट करनी है और इस तरीके से इसे तैयार करना है। पट्टी का एक्स्ट्रा पार्ट कट करके निकाल देंगे और फिर हम इस पट्टी को पलट के सीधा कर लेंगे। सुई धागे की मदद से आपको इस पट्टी को पलट के सीधा कर लेना है। ये देखिए मैंने पट्टी को पलट के सीधा कर लिया है और हाथों से हमें इसे अच्छे से फिनिशिंग कर देना है लगाने से पहले। आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं पट्टी पे, पट्टी अच्छे से बैठ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पट्टी को इस तरीके से आपको लेस जैसा लगाना है। जैसे हम लेस लगाते हैं सेम उसी तरीके से इस पट्टी को आप लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से नीचे वाले जो लेयर है उस पर भी आपको पट्टी को अटैच कर देना है। पट्टी आपको इस तरीके से लगानी है कि ये जो पट्टियाँ हमने अटैच की थी उनका जॉइंट पूरा कवर हो जाए। तो डबल सिलाई लगा लेंगे इस कॉर्नर की और एक दूसरे कॉर्नर की। अब मैं ये पट्टी को नीचे की तरफ भी अटैच कर रही हूँ। तो नीचे वाली लेयर पर भी मैंने पट्टी अटैच कर दी है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी लटकन बनाना। तो इसे और ज़्यादा सुंदर लुक देने के लिए आप अपनी मनचाही लटकन बना सकते हैं और इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो लटकन का साइज़ आप अपनी पसंद से छोटा बड़ा करके ले सकते हैं। एक कपड़े का चौकोर पीस लेना है, उसे आपको इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। फिर इस तरीके से पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे तो ये लटकन बन के तैयार हो जाएगा। इसे आपको डबल फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और इस लटकन को इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये पैटर्न रेडी हो गया है और भी मैंने इस तरीके से बना लिया है और एक लेयर और तैयार कर ली थी लटकन की। अब हमने बिल्कुल बीचों बीच मार्किंग करनी है, सेंटर में मार्क करेंगे और इस लटकन को यहाँ पर अटैच कर देंगे तो ये नीचे इस तरीके से आ जाएगी। तो ये मैंने लटकन के साथ यहाँ पर डिज़ाइन बनाकर इसे अटैच कर दिया है। इस तरीके से पक्का कर देंगे। अब ये पेज हमारा रेडी हो गया है ब्लाउज़ पर अटैच करने के लिए। अब इसे ब्लाउज़ के साथ अटैच करेंगे। ब्लाउज़ का पैटर्न लेंगे और बिल्कुल इसे बीचों बीच से रख लेंगे। अगर आप चाहें तो इसका जो बीच का पैटर्न निकला था उससे आपको मार्किंग कर देनी है। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अच्छे से पक्का कर दूँगी। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पहले आपको पिन के साथ इसे अटैच करना है, उसके बाद ही सिलाई लगानी है बराबर से रखते हुए। तो ये जो ब्लाउज़ है वो बन के कम्प्लीट हो गया है। तो ये ब्लाउज़ ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहा है और अगर आप इस पे लेस अटैच करना चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। मैं गोल्डन कलर का लेस का भी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लेस नहीं भी लगाएंगे तो भी ये नेक आपका अच्छा लगेगा। तो लेस में जो डिज़ाइन है बाहर वाला उसी के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। जहाँ पर भी आप लेस को घुमा रहे हैं वहाँ पर एक छोटी सी प्लेट्स डाल दीजिएगा तो लेस का गले का जो शेप है वो प्रॉपर दिखेगा। पूरे ही नेक पे हमें लेस लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है।
तो देखिए मैंने डिज़ाइन पर लेस लगा ली है और इसके बाद अब मैं इस पर प्लेट्स लगाऊंगी। तो कमर में प्लेट्स लगाएंगे, सेंटर से थोड़ी दूरी पे कपड़े को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स को अटैच कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने प्लेट्स लगा ली है। इसके बाद यहाँ से भी कपड़े को फोल्ड करूँगी और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स को लगा लेंगे। इसके बाद हमें लगानी है नीचे की तरफ कमर पट्टी। नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच करेंगे और फिर एक सिलाई कमर पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। कमर पट्टी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड इस तरीके से और एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर फिनिशिंग के साथ। तो ये सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है पैटर्न हम। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।